नमस्ते, ये वैदिक मैथमेटिक्स की क्लास 8 है। आज हमारा फोकस है नंबर 11 पर। 11 हम लोग देखेंगे कि बहुत बड़ा नंबर 11 से कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन को देखेंगे। ये नंबर है 43 टाइम्स 11। एक्चुअली ये सॉल्व करने के लिए बहुत इजी प्रोसेस है। 4 यहाँ पे लिखो और 3 यहाँ पे लिखो, और जहाँ ये वच्ची डिजिट है ना वहाँ पे 4 + 3 रख दो। ये है 7। हमारा आंसर है 473। 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन नंबर 11 के साथ बहुत इजी है, क्योंकि ये सिंपल रूल आप सब अप्लाई कर सकते हैं। ये थोड़ा अलग सिचुएशन है। ये 98 टाइम्स 11 है। हम फिर 9 और 8 यहाँ पे लिख सकते हैं, और यहाँ पे बच्चे एक नंबर आएगा। ये है 9 + 8। यहाँ पे 9 + 8 है 17। लेकिन इस प्रॉब्लम का आंसर 9178 नहीं है। ये 1 को ये 9 को एडिशन करना पड़ता है, इसलिए हमारा आंसर है 1078। क्योंकि 9 + 8 है 17, लेकिन हम लोग को सिर्फ एक डिजिट चाहिए बच्चे, इसलिए हम लोग को ये 1 9 के साथ एडिशन करना पड़ता है। हमारा आंसर 1078। ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर 1 डिजिट नंबर सेंटर में हुआ तो फिर वो वहां पे लिख दो और आपका काम हो गया। अगर 2 डिजिट नंबर है तो 1 को 9 के साथ जुड़ा दो और 10 को बनाओ। अब आप प्लीज ये 6 रिवीजन प्रॉब्लम्स कीजिए। इसको पेंसिल या पेपर की जरूरत नहीं है करने के लिए। ये सब आंसर्स है। ये है आंसर्स। अब हम लोग दूसरा एप्लीकेशंस देखेंगे इस सब प्रॉब्लम्स की। ये प्रॉब्लम देखिए 33 टाइम्स 23। इस प्रॉब्लम में हम लोग के पास 11 नंबर दिख सकता नहीं, लेकिन ये 11 यहाँ पे है। ये 33 है 3 टाइम्स 11 और टाइम्स 23। अब हम लोग को पता है कि ये 11 टाइम्स 23 कैसे करने का है, इसलिए यहाँ पे ऐसे लगा दो और पहले 11 टाइम्स 23 कर दो। ये है 3
टाइम्स 11 टाइम्स 23 वो है 253। अब हम लोग को सिर्फ 253 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ता है और ये है 759। ऐसे हम लोग दूसरा प्रॉब्लम्स में भी ये आइडिया को अप्लाई कर सकता है और बहुत बड़ा 2 डिजिट नंबर प्रॉब्लम्स में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब है 55 टाइम्स 65। यहां पे 5 काट दो, 5 और ये है 11 मल्टीप्लाई बाय 65 और अब हमारा प्रॉब्लम है 5 टाइम्स 705। 5 और 705 को जुड़ा दो और हमारा आंसर हो जाता है 3575। इन प्रॉब्लम में एक्चुअली आप लोग ऐसे भी कर सकता है, ये 5 टाइम्स 11 टाइम्स 65 इक्वल्स 5 टाइम्स 5 और यहाँ पे 11 टाइम्स 13। अगर आपको ये ज़्यादा इजी लगता है तो ऐसे भी कर सकता है। ये है 25 और 143। ऐसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये मेथड ज़्यादा इजी है। क्योंकि 25 को मल्टीप्लाई थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, लेकिन 5 को मल्टीप्लाई बहुत इजी है। अब आप प्लीज़ ये 4 रिविजन प्रॉब्लम कीजिए। होपफुली आप लोग ने देख लिया कि सब प्रॉब्लम्स में 11 का एक मल्टीपल है ही। अब मैं आंसर्स बताता हूं। ये प्रॉब्लम हम एक्चुअली ज़्यादा भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 76 है, इसलिए ये है 5 टाइम्स 2 और यहाँ पे 11 और 30 8 ऐसे।
ये है 10 टाइम्स 11 टाइम्स 38। हम लोग ने यहाँ पे 10 लगा दिया क्योंकि हम लोग ने एक और 2 काट दिया, इसलिए ये प्रॉब्लम करने के लिए हम लोग 10 टाइम्स 408 कर सकते हैं, सॉरी 418। अब हम लोग कर सकते हैं ये, क्योंकि 10 को मल्टीप्लाई करने के लिए सिर्फ एक और 0 एंडिंग पर लगा देना पड़ता है, इसलिए ये 4180। आप लोग ये सब सिर्फ 1 मिनट में भी कर सकते हैं। ये है 2 11 79। अब हम लोग थोड़ा ज्यादा लंबे मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। ये है 347 मल्टीप्लाई बाय 11। यहाँ पे 3 डिजिट है, 347 में 3 डिजिट। ये भी बहुत इजी है क्योंकि हम लोग को पता है कि ये आंसर में 5 डिजिट है। ये 3 + 4 है 7 और 4 + 7 है 11। सेम ही आइडिया है, सिर्फ बच्चे में 2 नंबर है, एक नहीं। आप लोग ऐसे कर दो, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 11 लगा दो। हम लोग को पता है कि इस पार्ट में 2 डिजिट की नंबर हो नहीं सकता, इसलिए ये 1 को 7 के साथ जोड़ दो और ये है 3817 हमारा आंसर। मैंने 1 + 7 यहाँ पे किया है और ये 1 को यहाँ पे रख दिया है। अब हम लोग एक और ज्यादा नंबर की देखें कि कैसे मल्टीप्लाई करने का देखेंगे। ये 4253। 4 + 2 है 6, 2 + 5 है 7, 5 + 3 है 8। अब हम लोग को बच्चे 3 डिजिट लगाने पड़ता है क्योंकि ये 4 डिजिट की नंबर है। ये 4 के को यहाँ पे रख दो और ये 3 को यहाँ पे। अब इसमें भी सेम ही प्रोसेस है जैसे मैंने पहले बताता था। 6, 7 और 8। यहाँ पे सब नंबर 1 डिजिट का है, इसलिए हम लोग को कुछ कैरी बैरी करना नहीं पड़ता। हमारा आंसर है 46783। डन। ये बहुत सिंपल है और एक्चुअली यदि हम लोग 4253 मल्टीप्लाई बाय 22 भी कर रहा था तो भी सेम ही था, बस ये 46783 को ×2 करना पड़ता और ये आंसर है 93566। इसलिए आप देख सकता है कि ये आइडिया सब प्रॉब्लम में हम अप्लाई कर सकता है जिसमें 11 कहां से भी आ जाता है। बहुत बड़ा प्रॉब्लम में भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। यदि 5 डिजिट का नंबर हो तो फिर हमारा आंसर 6 डिजिट का होगा। आप प्लीज ये 4 रिवीजन प्रॉब्लम कीजिए। अगर आप पेन और पेंसिल की बिना कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा।
कही थे कि मने अब मैं आंसर्स बताता हूं। आप ये देखो, फिर मैं बस एक और बार बताना चाहता हूं। ओ सॉरी, ये प्रॉब्लम में हमारे पास 2 कैरी है। इसमें एक्चुअली बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ पे 7 और एस है ना, तो ये 9 को रख दो यहाँ, ये है 11, इसलिए ये 1 को रख दो और ये 13 को 14 बना दो। उसके बाद आप 1 और 7 को जुड़ा सकता है, 84194। ऐसे हम लोग आंसर ऑब्टेन कर सकता है। ओके, ये है क्लास 8 की अंत। मेरा बहुत शुक्रिया कि आप लोग ने सुना, और हम लोग एक वीक के बाद फिर मिलेंगे। ओ सॉरी, मैं भूल गया था, मैंने एक और डिवीजन की लिखा था। मैं अब बताता हूँ। ये एक्चुअली बहुत सिंपल आइडिया है, इसलिए मैं 2 मिनट में बता सकता हूँ। हम लोग को पता है जब ये ऐसे नंबर हो जाता है तो हम लोग डिवाइड कर सकता है, क्योंकि ये 374 और 3 + 4 है 7, इसलिए हम लोग को पता है कि ये 34 है। इसमें भी 4 + 5 है 9, इसलिए हम लोग को पता है कि ये है 45। सिंपल। मैं ये सब रिवीजन प्रॉब्लम बहुत स्पीड से बताऊंगा, क्योंकि ये एक्चुअली बहुत इजी है। 7 + 2 है 9, इसलिए ये आंसर है 72। 3 + 1 है 4, इसलिए ये आंसर है 31। 8 + 1 है 9, इसलिए ये आंसर है 18। ओके, अब ये एक्चुअली अंत है क्लास का। हम लोग एक वीक के बाद मिलेंगे।